इस वक्त दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड के गोड्डा से। जेलकेम पार्टी के पूर्व प्रत्याशी सूर्या हांसदा जो बोरियो विधानसभा से इस बार चुनाव लड़े थे, जेलकेम पार्टी का जो सिंबल है वो सिंबल से, और ये बीजेपी पार्टी के एक गद्दावर नेता रह चुके हैं। और भी मुख्तलिफ पार्टियां हैं, दो तीन जो है वो राजनीतिक पार्टियों से इनका संबंध था, और एक के बाद एक जो है वो लगातार जुड़ते गए और चुनाव लड़ते गए। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो पूर्व में ये बीजेपी नेता रह चुके हैं, और इस बार जो है वो झारखंड में जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो जेलकेम पार्टी की तरफ से यानी कि जयराम माथुर ने टिकट दिए हैं बोरियो विधानसभा से, और फिर ये चुनाव लड़े और वहां से लगभग जो है वो अप्रोक्स 3000 वोट जो है वो लेकर के सामने आए। लेकिन बड़ी खबर गोड्डा से इस वक्त सामने आ रही है कि झारखंड पुलिस ने गोड्डा मुठभेड़ में जो है वो ढेर कर दिए हैं। तो ये क्या, ये एक तरीके से कहा जाए अपराधी थे, और लगातार ऐसी जो खबरें सामने आ रही है, मैं छोटी सी वीडियो आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले ये वीडियो में कुछ जानकारियां दी गई है, और उनके 100 को जो बरामद किए जा रहे हैं पुलिस एनकाउंटर में यानी कि मुठभेड़ में जो ढेर हुए हैं, वो वहां से पुलिस जो है वो उनके 100 को बरामद कर लिए हैं, और फिर जो है वो पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा रही है। पोस्टमार्टम में जब ले जाई जा रही है, पुलिस जो झारखंड पुलिस है और गोड्डा पुलिस, वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें बताएंगे, और कई तरीके से सवालें निकल करके सामने आ रही है, जो मैं आप लोगों के सामने एक एक करके रखने की कोशिश करता हूं, कई तरीके के। तो आप इस वीडियो में बने रहें, लेकिन सबसे पहले मैं वो वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो छोटी से आप देख लें, आगे आप लोगों को जानकारी मिलेगी। वीडियो पहले आप देखें। पार्टी जेएलकेएम से विधानसभा चुनाव लड़ चुके और भाजपा के कद्दावर नेता रह चुके सूर्या हांसदा की सोमवार देर रात गोड्डा के ललमटिया जंगल में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। ललमटिया जंगल में हुई है, और ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने अभी प्ले करने वाला हूं, आप लोगों की स्क्रीन पर आ रही है। ये चुनाव में जब टिकट दिए हैं तो टिकट चूंकि कई ऐसे लोग हैं जो ये मतलब यकीन नहीं कर पा रहे हैं, और कई सारे लोगों का ये कहना है जेलकेम पार्टी में ये क्यों जुड़े, और जेलकेम पार्टी के नेता का इस तरीके से इनकाउंटर कैसे हुआ। तो ये बातें हैं जो, लेकिन ये वीडियो पहले आप देख लें, आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो पहले हमने आया तो जयराम माथुर ने टिकट दे दिया, तो हमने इस बार चुनाव जेल कैंप से। पुलिस ने बताया कि रविवार को देवघर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ के दौरान सूर्या ने जंगल में हथियार छुपाने की बात कबूल की थी। पुलिस टीम जब हथियार बरामद करने के लिए ललमटिया जंगल पहुंची तो सूर्या ने कथित तौर पर पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। इस दौरान हुई मुठभेड़ में वो मारा गया। यहाँ पर खबर आप लोग जो है वो सुनते जा रहे हैं। आप लोगों को ये ललमटिया जंगल में ये एक तरीके से कहा जाए तो खबरें वायरल थी कि ये जो है वो एक तरीके से मतलब इसके पास में कोई हथियार था, तो वो हथियार को उस जंगल में छुपाए थे। अब जब पुलिस को ये बात मालूम चली तो वो हथियार ढूंढने निकल गए। अब जब ये बात उनको मालूम चली यानी कि सूर्या हांसदा को, तो पुलिस का एक तरीके से कहा जाए बंदूक है और जो हथियार है वो छीन करके भागने की कोशिश की है। यही क्रम में उनके ऊपर में जो है वो गोली चला दी जाती है। बहरहाल वीडियो। ललमटिया थाना क्षेत्र के डकैता गांव निवासी सूर्या हांसदा भाजपा में एक प्रभावशाली चेहरा थे। पिछले विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने बोरिया से लोबिन हेम्ब्रम को टिकट दिया तो उन्होंने पार्टी छोड़कर जेएलकेएम से टिकट लिया, लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। गिरफ्तारी के कुछ घंटे पहले ही सूर्या की पत्नी सुशीला हांसदा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उसकी गिरफ्तार होने की जानकारी दी थी और किसी अनहोनी होने की आशंका जताई थी। सूर्या हांसदा के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। हाल ही में ईसीएल की राजपथ पर, ये छोटी बात नहीं है, दर्जनों, और यही सवाल जो है वो निकल करके सामने आ रही है, जो जयराम माथुर के ऊपर में जो है वो खड़े किए जा रहे हैं और उनको लिए जा रहे हैं। बातें आगे आप लोगों को हम बताएंगे। योजना के पहाड़पुर क्षेत्र में हुई गोलीबारी में उसकी संलिप्तता सामने आई थी। इसके अलावा साहिबगंज के क्रशर मिल में ट्रक को जलाने की घटना में भी उसका नाम आया था। पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए लंबे समय से छापामारी कर रही थी। उनकी पत्नी है और लगातार बातें बताई जा रही है। आप वीडियो देखिए। क्या गलती किया है वहाँ प्रस्तुत कीजिए। क्या इंटर किए हम लोग इतना आप लोग यहाँ इतना झारखंड में इतना वैसा पुलिस का यहाँ इंटर करेगा पार लेता है। एकदम तो मेरा बेटा ही है, हम इंटर किए हैं, हम तो छोड़ेंगे नहीं। ये सब धंधा करते हैं यहाँ लाके कहाँ नवादी में और कहाँ लाके यहाँ लाश दिखा रहे हैं यहाँ ढेउनी में।
ये धंधा होता है, ये पुलिस का नियम है। क्या और को बाल बच्चा नहीं है? हाँ, पुलिस को लोगों को बाल बच्चा नहीं है, ऐसा करते हैं और हमको जीवा देते। चल जाएंगे, खाली देख नजर देख लेंगे कि तेरा है कि नहीं है। बता रहे हैं बातें पुलिस से कुछ बातें की जा रही है। वीडियो आप देखें। इनके शव को जो है वो बरामद किए जा रहे हैं और लगातार वीडियो फुटेज आप देख पा रहे हैं। ये वीडियो थी दोस्तों, छोटी सी वीडियो थी एज ए जानकारी के तौर पर। उनकी जो पत्नी है वो पुलिस से कुछ बातें जो है वो करते नजर आ रही हैं कि ऐसे क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये बड़ा सवाल खड़ा है। और इनके भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, तो कौन, खैर ये सब बातें हम साइड में रखते हैं। लेकिन बातें आप लोगों ने सुने हैं कि ये बीजेपी जो है वो बीजेपी पार्टी से कहा जाए बात तो ये गद्दावर नेता रह चुके हैं और नामचीन चेहरा था। तो यहाँ पर खबरें सामने ये आ रही है कि जेलकेम पार्टी ने इन्हें टिकट दी और फिर बोरियो विधानसभा से ये चुनाव लड़े। वहां से 3000 वोट जो है वो लेकर के सामने आए। अब खबर यहाँ पर जो है वो रविवार को ये खबरें सामने आई थी कि इनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब जब गिरफ्तारी हुई थी तो यहाँ पर सीधे तौर पर पुलिस तक ये जानकारी पहुंच चुकी थी कि ललमटिया के जंगल में इनका जो है वो कुछ हथियार है जो छिपाए हुए है। अब जब पुलिस उनको जो है वो बरामद करने के लिए और लेने के लिए खोज जो है वो करने के लिए जब पहुंचती है तो ये जानकारी इन तक पहुंच जाती है, यानी कि सूर्या हांसदा तक। तो वो पुलिस का एक तरीके से कहा जाए हथियार छीन करके और भागने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में इन पर जो है वो एनकाउंटर जो है वो कर दिए जाते हैं और मुठभेड़ में जो है वो ढेर हो जाती है। ये खबरें हैं और ये खबरें जो सार्वजनिक तौर पर बताई जा रही है वही मैं आप लोगों तक जो है वो बात बता रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि ये मैं अपने जानिब से बात बता रहा हूँ। सोशल मीडिया इंटरनेट पर वो मौजूद है, आप देख सकते हैं। लेकिन बड़ा जो है वो सवाल ये खड़ा है कि आखिर में ऐसे संलिप्त में, ऐसे गतिविधियों में संलिप्त थे, यानी कि उस तरीके के मानसिकता की अगर शख्स था तो जेलकेम पार्टी, चूंकि ये क्यों और किस लिए पार्टी बनाई गई है, किसके लिए बनाई गई है, ये आप लोगों के सामने है। तो ऐसे मानसिकता वाले अगर सच में वो अपराधी थे और दर्जनों ऐसे मामलात उनके ऊपर में दर्ज थे, बड़े बड़े मामलात, तो आखिर में ये जांच पड़ताल करने के बाद, और अगर जांच पड़ताल नहीं किए तो फिर बिना जांच पड़ताल किए हुए टिकट इनको क्यों दिए जयराम महतो, और अगर जांच पड़ताल किए हैं और जानकर ऐसा काम किए हैं तो ये क्यों किए हैं। ये दो सवाल जो है वो खड़े की जा रही है। और अगर ऐसी बातें नहीं थी, ये सब बातें कुछ नहीं है, तो फिर जेलकेम पार्टी का एक नेता को ऐसा मुठभेड़ में ढेर कर देना, ये जो है वो एक सवाल खड़ा करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, खास करके ग्रामीण जो है वो पुलिस के जो है वो खिलाफ जो है वो देखी जा रही है कि उन लोगों का ये कहना है कि ठीक नहीं है। लेकिन ये बात हम और आप नहीं कह सकते हैं। कानून इसको जो है वो अपने ऊपर में अगर अपने एतबार से और अपने तरीके से काम की है तो ये बेहतर तरीके से गोड्डा की पुलिस, झारखंड की पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूंकि अभी बॉडी को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, तो जब पोस्टमार्टम हो जाएगी तो उस वक्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सोशल मीडिया पर वो सारी चीजें सार्वजनिक की जाएगी, लोगों को बातें बताई जाएगी कि इनको जो है वो मुठभेड़ में ढेर क्यों किया गया है, ये इनके ऊपर में दर्जनों मामला किस वजह से दर्ज थे और ये कैसे किस्म के जो है वो इंसान थे, ये अपराधी थे नहीं थे, और कैसे और किस किस्म के थे, वो तमाम तरीके के कईयों लोगों के ये जो सवालें हैं, ये सवाल का जवाब बस कुछ ही क्षणों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर ये जानकारियां आप लोगों तक पहुंचेगी। तो वो जानकारियां हम आप लोगों तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए ये जो बड़ी खबर थी मैं आप लोगों तक जो है वो पहुंचाया हूं। इस पर आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो राय है और आप लोगों का जो कहना है, जरूर बताइएगा कि जेलकेम पार्टी के एक नेता का जो है वो इस तरीके से उनके साथ में काम जो है वो करना और उनको ऐसे इस तरीके से ढेर कर देना, ये और जेलकेम पार्टी के ऊपर में एक सवाल खड़ा करना कि अगर ऐसे थे तो इनको टिकट क्यों दिए, और मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो बातें हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो बहरहाल दोस्तों, ये खबरें थी, बातें आप लोगों को मालूम चल चुकी है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए